अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल लेक्चर। अब आज हम लेक्चर नंबर 29 में HTML5 के मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीमीडिया क्या होता है? सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि हमारे पास जो HTML5 में जो मल्टीमीडिया है वो किसे कहा जाता है। मल्टीमीडिया कम इन डिफरेंट फॉर्मेट, इट कैन बी ऑलमोस्ट एनीथिंग यू कैन हेयर और सी। ठीक है, मल्टीमीडिया इज़ एनीथिंग, आपके किसी भी वेबसाइट में वो चीज़ जिसको आप देख सकते हो और जिसको आप सुन सकते हो, वो आपका क्या मल्टीमीडिया। अब वो क्या हो सकती है मल्टीमीडिया में? वो आपकी पिक्चर हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, कोई भी ऑडियो साउंड या ऑडियो ट्रैक हो सकता है, वीडियो हो सकती है, फिल्म हो सकती है, एनिमेशन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। वो ये सब चीज़ें आपके किस में आती हैं? आपके मल्टीमीडिया में आती हैं। ये आप MCQs के लिए याद रखना कि मल्टीमीडिया में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट चलते हैं कि ब्राउजर सपोर्ट क्या आती है। ठीक है, तो ओनली टेक्स्ट, सिंगल कलर फॉन्ट एंड पिक्चर, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियोस। ठीक है, ब्राउजर इन सब चीज़ों को क्या करता है? HTML5 के आने के बाद इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले दो फॉर्मेट्स हमारे पास होते हैं, एक होता है हमारे पास वीडियो फॉर्मेट और एक हमारे पास क्या होता है? ऑडियो फॉर्मेट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारा वीडियो फॉर्मेट है उसके बारे में हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, वीडियो फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है कि सिंपल जो वीडियो को हमने एक्सटेंशन के साथ वीडियो को प्ले करना है तो वो हमारे पास क्या है? एक वीडियो फॉर्मेट है। ओके, सबसे ज़्यादा फॉर्मेट का मतलब होता है एक्चुअली द फाइल टाइप क्या है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि इट इज़ फॉर्मेट का क्या मतलब है? फाइल टाइप क्या है। फाइल टाइप से क्या मतलब है कि हम उसको फिर किस एक्सटेंशन के साथ सेव करें। जैसे लाइक आप कोई इमेज सेव करते हैं तो .jpg होता है, .png होता है, इसे हम फॉर्मेट कहते होते हैं या फिर फाइल एक्सटेंशन कहते होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वीडियो फॉर्मेट हमारे पास क्या है। जो हमारे पास एच फाइल में स्टैंडर्ड सपोर्ट आई थी ना वीडियोस फॉर्मेट की। ठीक है, वो कौन कौन सी थी? MP4, WebAmp, OG एंड वीडियो फॉर्मेट थे। ठीक है, ये तीन वीडियो फॉर्मेट जो HTML5 है हमारे पास सपोर्ट करता था। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग थिंग है जो आपने MCQs के लिए भी याद रखनी है कि जो HTML5 से पहले तक, ठीक है, हमारे पास जो ब्राउज़र है वो वीडियोज़ को सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है, यानी कि हम इमेज तो डाल सकते थे लेकिन हम वीडियोज़ नहीं डाल सकते थे। तो HTML5 के आने के बाद ही हमारे पास वीडियो टैग आया था। ठीक है, तो हम वीडियो टैग की मदद से जो अपनी वेब पेज है उसमें हम वीडियोस को डाल सकते थे। अब कौन कौन सी वीडियो फॉर्मेट है जो वो सपोर्ट करता है? तो वो कौन सा? पहले .ogg। ठीक है, ठीक है, थोड़ा ogg डेवलप बाय द एक्सफिग ऑरेंज फाउंडेशन। ठीक है, ये इसने इसको डेवलप किया था। ये अपने MCQs के लिए याद करना है। ठीक है, WebAmp। ठीक है, WebAmp या उसकी एक्सटेंशन, अगर इस तरह की ये आपने याद रखना है कि किस फॉर्मेट को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ठीक, जैसे MPEG। ठीक है, MP4 के, ठीक है, .MP4 से सेव किया जाता है। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास जो, ठीक है, WebAmp है। ठीक है, वो WebAmp से सेव किया जाता है। अब ये किसको? वेब जाइंट, मोजिला, ओपरा और डॉब एंड गूगल। ठीक है, डेवलप बाय इन सब ने इसको डेवलप किया था। इसी तरह MP4 किसने डेवलप किया था? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, बेस्ड ऑन अ क्विक टाइम एंड कॉमनली यूज इन न्यूअर वीडियो कैमराज एंड TV हार्डवेयर। ठीक है, MP4 आजकल का जो न्यू वर्जन है, आजकल जो हम वर्जन यूज़ करते हैं वो MP4 ही है। ठीक है, ये भी आपने इस बात को याद रखना है। फिर इसके बाद आ जाता है ऑडियो फॉर्मेट। ऑडियो फॉर्मेट में हमें कौन सा दिया था? .wav, .ogg। ठीक है, और .mp3। ठीक है, ये एक आपने ये याद रखना है कि वीडियो फॉर्मेट में अभी हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं? अब हम MP4 फॉर्मेट मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। और इसी तरह ऑडियो ट्रैक में कौन सा हम लोग फॉर्मेट ज़्यादातर यूज़ करते हैं? वो MP3 है। ठीक है, .mp3 से आपने अक्सर देखा भी होगा कि MP3 में हमारे पास ऑडियो ट्रैक्स होते हैं, सेव हुए होते हैं। एक्सटेंशन आपने चेक करनी है। ओके, सबसे पहले आ जाता है .wav। ठीक है, बाय IBM, माइक्रोसॉफ्ट प्ले, अ वेल एंड वाइन, मैक एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब ने डेवलप किया था। फिर OGG। ठीक है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसने डेवलप किया? फिर MP3 किसे डेवलप किया था? MP3 फाइल्स आर एक्चुअली द साउंड पार्ट ऑफ मैक फाइल एंड पॉपुलर कॉम्बिनेशन गुड कंपैरिजन विद हाई क्वालिटी। ठीक है, कि अभी हाई क्वालिटी के लिए जो हमारे पास एक तो इनकी कंप्रेशन जो टाइम था, ठीक है, वो बहुत कम था। और हाई क्वालिटी जो है ये सपोर्ट करती हैं MP3 की जो एक्सटेंशन है। ठीक है, जो फाइल फॉर्मेट है। अब पहले HTML5 का जो वीडियो टैग है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हम वीडियो को आखिर अपनी वेबसाइट के अंदर प्ले कैसे करेंगे। ठीक है, प्लेइंग वीडियो इन HTML। ठीक है, बिफोर HTML5 देयर वाज अ नो स्टैंडर्ड फॉर शोइंग अ वीडियोज ऑन अ वेब पेज। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, HTML5 से पहले हमारे पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था कि हम अपनी वेब वो वीडियोस को शो कर सके। ठीक है, तो HTML5 के बाद ये वीडियो टैग हमारे पास आया जिसकी मदद से हम क्या कर सकते थे? अपनी जो वीडियोस हैं वो उनको शो करवा सकते थे। ठीक है, वीडियोस टैग को शो करवाने के लिए सिंपल हमारे पास क्या होता है? हम वीडियो टैग को लिखते हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट किया और वीडियो टैग का हमने क्या कर दिया? एंड कर दिया। अब इसके दरमियान में हम क्या करते हैं? इसके दरमियान हम क्या शो करते हैं? हम अपना क्या शो करते हैं? अपना जो सोर्स होता है हमारा। ठीक है, हम सोर्स टैग का यूज़ करते हैं और सोर्स टैग के अंदर हम अपनी जो वीडियो का सोर्स होता है हम उसको डिस्प्ले करवा देते कि हमारा सोर्स ये और टाइप वीडियो की क्या है वो हम शो कर देते हैं। अब ये क्या
विथ, हाइट एंड कंट्रोल, ये 3 एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। विथ किसके लिए यूज़ होता है कि आपकी जो वीडियो है उसकी विथ क्या होनी चाहिए, आपकी वीडियो जो है, ठीक है, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। और कंट्रोल्स किसके लिए होते हैं, कंट्रोल आप अक्सर जब यूट्यूब में भी कोई वीडियो चलाते हो, ठीक है, तो यूट्यूब में भी क्या होता है कि आपके पास पॉज करने का ऑप्शन होता है, आपके पास पीछे करने का ऑप्शन होता है, आपको 10 सेकेंड आगे लेके जाने का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते होते हैं, ये कंट्रोल्स है। अगर आप कंट्रोल्स अपनी वीडियो में देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते अपनी वीडियो में कंट्रोल्स तो आप नहीं देते हो, ठीक है। फिर इसके आगे ये आपको वही जो सारे जो आपको एक्सप्लेन किए गए कि कौन सा टैग क्या काम कर रहा है, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। आप इनको जो है वो रीड आउट करके याद करने के लिए भी जो है वो याद कर सकते हो, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स है। अब आ जाता है वीडियो ऑटो प्ले, ठीक है। ऑटो प्ले का क्या मतलब है, ठीक है, कि जैसे ही आप उस वीडियो पे आओ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, वो वीडियो जो है वो प्ले हो जाता है, ठीक है। उसको हम कहते थे वीडियो ऑटो प्ले, ठीक है। ऑटो प्ले किसके लिए, जैसे जहाँ पे हमने कंट्रोल का एट्रीब्यूट यूज़ किया था वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑटो प्ले भी कर सकते हैं, यानी कि हम खुद यूज़र उस पर क्लिक ना करे चलाने के लिए, बल्कि क्या हो जाए, वो खुद ब खुद जैसे ही उस यूज़र उस वीडियो पे आए तो वीडियो जो हो जाए ऑटो प्ले हो जाए, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि डज नॉट वर्क ऑन आईपैड एंड आईफोन। जो ऑटो प्ले का जो एट्रीब्यूट है ये कहाँ काम नहीं करता है, ये आईफोन और आईपैड पर काम नहीं करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्राउज़र सपोर्ट की बात कर ली जाए, ठीक है। तो कौन कौन से ब्राउज़र्स हैं वो वीडियो फॉर्मेट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो द 3 सपोर्टेड वीडियो फॉर्मेट फॉर द वीडियो एलिमेंट MP4 एंड OG, ठीक है। तो करंटली जितने भी ब्राउज़र्स हैं वो इस तीनों फॉर्मेट्स को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। HTML वीडियो मेथड प्रॉपर्टीज़ एंड इवेंट्स, ठीक है, कि कुछ अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, HTML5 की वीडियो टैग की, ठीक है। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 5 है, ठीक है। ये इनको 5 ने आपने MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लाजमी याद करना है, ठीक है। लॉन्ग में भी ये आ सकते हैं, ठीक है, कि वीडियो फॉर्मेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या, ऐड ट्रैक, ठीक है, ऐड टेक्स्ट ट्रैक, ठीक है, ऐड अ न्यू टेक्स्ट ट्रैक टू द ऑडियो वीडियो, ठीक है। किसके लिए, एक टेक्स्ट ट्रैक और किसी भी ऑडियो वीडियो में अगर हमने टेक्स्ट ट्रैक ऐड करना है तो उसके लिए कौन कौन सा यूज़ होगा, ऐड टेक्स्ट ट्रैक। फिर ठीक है, कैन प्ले टाइप, ठीक है, चेक इफ द ब्राउजर कैन प्ले द स्पेसिफाइड ऑडियो और वीडियो। ये क्या करता है, ये मेथड ये चेक करता है कि क्या जिस ब्राउज़र पे आप अपनी वीडियो प्ले करने लगे हो क्या वो ब्राउज़र आपकी उस वीडियो टाइप को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है द लोड, ठीक है, रीलोड द ऑडियो वीडियो एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे ही अब रीलोड का मतलब है कि जैसे ही अब आप अपने यहाँ से अपने पेज को या वेब पेज को रिफ़्रेश करते हो, ठीक है। रिफ़्रेश करने के बाद क्या होना चाहिए, आपकी जो ऑडियो और या फिर वीडियो ट्रैक है वो भी क्या हो जाए, रीलोड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा हम मेथड यूज़ करते हैं, लोड का। फिर उसके बाद प्ले, प्ले के लिए किसके लिए होता है, स्टार्ट प्लेइंग द ऑडियो इन वीडियो, ठीक है। सो ये अभी हमने पहले भी पढ़ा कि ऑटो प्ले हो गया या प्ले मेथड आ गया, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये किसी भी वीडियो को प्लेइंग की स्टार्ट करना और उसको यानी कि स्टॉप और पॉज करना है। लेकिन पॉज के लिए अलग से एक मेथड भी हमारे पास पॉज मेथड है, ठीक है। पॉज करंटली प्लेइंग ऑडियो एंड वीडियो, यानी कि जो वीडियो चल रही है उसको क्या करना, पॉज कर देना। तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, पॉज का जो मेथड है वो यूज़ करते हैं। उससे आगे हम चलते हैं इसमें सब वीडियो प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सब वीडियो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी, ये हमने पीछे क्या पढ़ा था, मेथड पढ़े थे वीडियो के, ठीक है। हम मेथड भी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे और इवेंट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वीडियो की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अभी हमने पहले एक पढ़ा था कि हम ऑटो प्ले कर सकते हैं। ऑटो प्ले को तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी वीडियो पे हम क्या जैसे ही उस पर जाएँ, एज सून एज लोडेड हो वो क्या हो जाए, वो प्ले हो जाए, ठीक है। करंट टाइम के सेट आर रिटर्न द करंट प्ले बैक पोजिशन एंड ऑडियो वीडियो इन अ सेकेंड्स, ठीक है, कि जो आपका टाइम चल रहा है, ठीक है। करंट टाइम यहाँ अक्सर यूट्यूब की वीडियो पे आपने देखा होगा ना, साइड पे आपने कितने टाइम की वॉच कर ली है वीडियो, राइट। तो उसके लिए वो क्या यूज़ होता है, कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ होती है, करंट टाइम की प्रॉपर्टीज यूज़ होती है। फिर उसके बाद ड्यूरेशन, रिटर्न द लेंथ ऑफ द करंट वीडियो, ठीक है। ड्यूरेशन क्या बताता है कि आपकी टोटल वीडियो की जो लेंथ है वो कितनी होगी। इसके लिए आपको इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग सब जो है यूट्यूब की वीडियोज़ तो देखते ही हैं, ठीक है। भी तो आपको पता है ना कि पॉज होता है, आगे रिवाइंड करने का होता है, आगे करने का होता है, फिर उसमें टोटल लेंथ बता रहा होता है वीडियो की कितनी है, फिर आप कितनी देख चुके हुए हो, ठीक है, वो भी आपको बता रहा होता है। लूप किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। पहले ये एंडेड रह गया, ठीक है। रिटर्न वेदर द प्ले बैक ऑफ द वीडियो हैज़ एंडेड और नॉट, ठीक है, कि क्या बताता है कि अभी आपकी वीडियो जो है वो एंड हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। लूप क्या करता है कि अगर आपकी वीडियो जब एंड होती है तो वो क्या करते हैं, स्टार्ट से दोबारा से शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये लूप पे चल रहा है कि एंड होगी वीडियो, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तब तक ये लूप ख़त्म नहीं होता जब तक कि जो यूज़र होता है उसको खुद ख़त्म नहीं करता है, ठीक है। वॉल्यूम सेट और रिटर्न द वॉल्यूम ऑफ द ऑडियो वीडियो, ठीक है। ये किसके लिए, आपका जो वीडियो होती है उसकी क्या कहते हैं, ऑडियो और वीडियो का जो वॉल्यूम है उसको टर्न अप और टर्न हाई करने के लिए भी ये यूट्यूब पे वीडियो में भी जाहिर सी बात है, ये आपने देखा होगा नीचे अक्सर यहाँ पे वॉल्यूम का होता है कि आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद आगे चलते हैं हमारे पास इवेंट्स, ठीक है। वीडियो के कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो हमारे पास परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले एंडेड फायर्स व्हेन द करंट प्लेलिस्ट इज एंडेड, ठीक है। क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास जैसे ही हम एंड को पे इवेंट्स, वैसे मैंने आपको बताया कि इवेंट्स क्या होते हैं कि किसी भी वेब पेज में जब हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं या कुछ चीज़ चेंज हो रही होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे वेब पेज पे एक इवेंट परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अब कौन कौन से इवेंट्स हमारे पास वीडियो टैग्स के जरिए जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एंडेड, ठीक है। किसी भी करंट प्लेस को अगर हमने एंड करना है, यानी कि किसी बटन पे हम क्लिक करें तो हमारे पास क्या हो जाए, वीडियो एंड हो जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंड इवेंट कहते हैं। फिर एरर, ठीक है, फायर्स व्हेन एन एरर अकर ड्यूरिंग द लोडिंग ऑफ अ वीडियो, ठीक है। तब ये अकर होता है जब आपके पास क्या हो, कोई भी जो एरर है आपकी वीडियो प्ले करते हुए आ रहा है, तो कौन सा इवेंट परफॉर्म होता है, एरर इवेंट परफॉर्म होता है। फिर आ जाता है लोडेड डाटा, ठीक है। फायर्स व्हेन द ब्राउजर हैज लोडेड द करंट फ्रेम ऑफ द ऑडियो, ठीक है। फिर इसी तरह पॉज होता है, फायर्स व्हेन द ऑडियो हैज़ बीन पॉज्ड। प्ले इवेंट कब होता है, जब हम किसी भी वीडियो को स्टार्टेड और इज़ नॉट लॉन्गर बीन पॉज, ठीक है। कभी जब भी कोई भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं या फिर वो उसको हम पॉज से हटाते हैं, तो तब कौन सा इवेंट परफॉर्म होता है, प्ले का इवेंट होता है। इसी तरह सीक, ठीक है। फायर्स व्हेन द यूजर इज फिनिश मूविंग स्किपिंग टू अ न्यू पोजीशन इन अ वीडियो। सीक क्या होता है, जब भी आप कुछ स्किप करते हो, ठीक है। हम अक्सर यूट्यूब की वीडियो को भी ऐसे ना 10 सेकंड आगे स्किप करके जा रहे होते हैं, तो जब स्किप करने के बाद आप जिस पोजीशन पे पहुंचते हो ना, उसको हम क्या कहते होते हैं, सीक्ड, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, सीक पोजीशन कहते हैं, ठीक है। और सीकिंग क्या होता है, जब हम उसको स्किपिंग कर रहे होते हैं तो तब हमारे पास वो क्या चीज़ होती है, वो सीकिंग होती है, ठीक है। कि अभी न्यू पोजीशन क्या कहते हैं, व्हेन स्टार्ट मूविंग टू अ न्यू पोजीशन इज एन इन एन ऑडियो एंड वीडियो ट्रैक, ठीक है। वॉल्यूम चेंज के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम को चेंज करना हमारे पास क्या कहलाता है, वॉल्यूम चेंज कहलाता है। इसी तरह अब HTML5 में हम आ जाते हैं कि हमारी ऑडियो ऑन अ वेब, ठीक है। कि सबसे पहले कि हमने ऑडियो को ट्रैक को कैसे वेब पेज में जो है वो हम अपने शो करवाते हैं, ठीक है। HTML5 ऑडियो एलिमेंट, ठीक है। ऑडियो एलिमेंट में हमारे पास सिंपल इसी तरह होता है जैसा वीडियो एलिमेंट था, हमने क्या ऑडियो लिखा और इसमें जस्ट हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल्स होता है। विड्थ और हाइट नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है तो ऑडियो ट्रैक करना, इसमें हमें वीडियो तो नहीं शो करनी की जिसकी हम विड्थ भी शो सेट करें, हम उसकी हाइट भी सेट करें, राइट। तो इसी तरह इसमें हमारे पास क्या यूज़ होता है, सोर्स टैग होता है, जिसमें हम अपना सोर्स लिखते हैं कि क्या हमारा सोर्स है वीडियो का, और उसकी टाइप लिख देते हैं, यानी कि वो क्या किस टाइप में आ रही है। टाइप का मतलब होता है कि उसकी एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। हम किस एक्सटेंशन से जो वीडियो है वो हमारे पास सेव हुई है। प्रोसेस पोर्ट की बात की जाए तो करंटली देर आर 3 सपोर्टेड फॉर्मेट्स, ठीक है। 3 फॉर्मेट इसमें है, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाता है कि ऑडियो ट्रैक के मेथड, प्रॉपर्टीज़ एंड इवेंट्स, ठीक है। 3 चीज़ें हमने पढ़नी है कि मेथड्स कौन से होते हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड इवेंट्स कौन से होते हैं। मेथड इसके सारे वही हैं, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट प्ले टाइप, ठीक है। कैन प्ले टाइप, कैन प्ले पे चेक द ब्राउजर कैन प्ले द स्पेसिफाई ऑडियो टाइप, ठीक है। लोड, प्ले, पॉज, ठीक है। ये सारे वही सेम है, सी जस्ट अब क्या है, अब आपकी ऑडियो के लिए ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक। सम ऑडियो प्रॉपर्टीज़ में भी सिंपल वही वाले हैं, ऑटो प्ले, करंट टाइम, ड्यूरेशन एंड लूप एंड वॉल्यूम, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज सेम है। इसके बाद इवेंट्स में आ जाते हैं। इवेंट्स भी तकरीबन जो है हमारे पास जो है वो सारे ही सेम है, ठीक है। एंडेड, एरर, लोडेड डाटा, पॉज, प्ले, सीकिंग एंड वॉल्यूम चेंज, इसमें से कोई भी नया न्यू नहीं है, इसलिए इसको मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही। अब हमारे पास जो मल्टीमीडिया का जो टॉपिक था, ठीक है, यानी कि ऑडियो एंड वीडियो ट्रैक्स, ठीक है, वो खत्म हो चुका है। आपने इन सब में इनकी मेथड प्रॉपर्टीज़ याद कर लेनी है और किस टैग के ज़रिए हम ऑडियो ट्रैक को क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं और किस टैग के ज़रिए जो है हम अपनी वीडियो ट्रैक को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। अब इससे आगे जो हमारे पास न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो न्यू टॉपिक है हमारे पास HTML5 प्लगइन्स। इनको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।